हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है। आज के वीडियो में मैंने एक प्रश्न लिया है, मुझसे पूछा गया है कि सर ये जो ज्योतिष होता है ये कितना एक्यूरेट, कितना सटीक, कितना विश्वास करें और ना करें। तो आइए इसी विषय में जानेंगे। एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एस्ट्रो का मतलब तारा होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन। तो किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं आप तारे का अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में। अब देखिए कि पृथ्वी जो होती है वह एक वर्ष में 12 नक्षत्रों से होकर गुजरती है, इसलिए हमारे पास 12 महीने हैं, इसीलिए हमारे पास 12 राशियां हैं। ये कभी 13 नक्षत्र काउंटेड थे, लेकिन एक को आउट कर दिया गया था। पृथ्वी से जो हमारा सोलर सिस्टम है इससे 27 नक्षत्र दिख सकते हैं, और इसके बियॉन्ड अगर हम गैलेक्सी की बात करें तो 88 नक्षत्र तक साइंस ने डिटेक्ट कर लिए हैं अब। और इसके बियॉन्ड में भी कितने हो हमें नहीं पता उस विषय में अभी। लेकिन अब इसकी एक्यूरेसी पर आते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, हम तारों की बात कर रहे हैं, उसकी गणना की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये काफी एक्यूरेट आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इस विषय में जानकारी उपलब्ध करा सकता है। और कितने भी त्योहार हैं जिसमें कोई विघ्न पड़ रहा हो तो उस बारे में, तो ऐसी चीजें इसके अंदर एक्यूरेट निकलती हैं। तो इसका हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि किस्मत के बारे में, तो किस्मत का एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप ध्यान कर लीजिए, जिसको अभी मैं समझाता हूं। तो आप समझिए कि चंद्र ग्रहण पड़ता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है कि जैसा भाव होगा तो चंद्र ग्रहण के दौरान हर चीज 10 गुना होगी। मान लीजिए अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्सा 10 गुना आपका बढ़ जाएगा। अगर आप बहुत खुश हैं तो वो खुशी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर आप मान लीजिए कि साधना करते हैं तो साधना का प्रभाव भी आपको 10 गुना मिलेगा। तो इसीलिए वैशाख पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा, यानी किसी भी पूर्णिमा के दिन पर ऐसा बोला गया है कि ध्यान ही दिखाए गए हैं हमेशा, क्योंकि उनकी मेडिटेशन भी 10 गुना ऊपर चली जाती है। शिव के यहाँ पर भी आपने चंद्रमा को देखा होगा। अब समझते हैं सूर्य की। अब सूर्य ग्रहण भी बढ़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान बोलते हैं कि आप ये मत खाइए, काम मत कीजिए, बहुत सारी चीजें वर्जित होती हैं। तो आपको ये तो पता है कि हम लोग सारे के सारे पूरा सोलर सिस्टम, क्योंकि सोलर बोल रहा हूं तो सोल का मतलब सूर्य है, सन। अब सन बोलते हैं, पहले सोल बोलते थे तो सोलर, तो सोलर मतलब सूर्य। अब उससे सारे के सारे गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, सारे ग्रह, सारे पिंड। अब ये जो बंधे हुए हैं, ऐसे ही सूर्य मैसिव ब्लैक होल से गैलेक्सी में बंधा हुआ है। यानी ये अपने सारे ग्रह लेकर, ये भी उसके चक्कर मार रहा है, ग्रह भी इसके चक्कर मार रहे हैं ऐसे। अब इसका इम्पैक्ट, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं तो हम भी तो गुरुत्वाकर्षण से ही बंधे हुए हैं सूर्य के, पृथ्वी पर ही हैं हम भी, तो इसी के गुरुत्वाकर्षण से हम भी हैं। तो अगर इसके गुरुत्वाकर्षण पर इम्पैक्ट आता है सूर्य से तो हमारी बॉडी पर भी आएगा। तो हमारी बॉडी से लेना देना है इस चीज का, ये चीज ध्यान रखना। तो ग्रहण वाली चीज बहुत ही एक्यूरेट है, ज्योतिष के अनुसार वो बिल्कुल सटीक है। अब आते हैं, मान लीजिए आपने देखा होगा कि पूर्णिमा का दिन होता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा काफी नजदीक होता है और समुद्र में, है ना, सागर में ज्वार भाटा आता है, मतलब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण मतलब ये एक फोर्स है। फिर क्या करती है, पृथ्वी इसको ढकेल रही होती है। तो 1-2 घंटे बाद आप देखेंगे पूर्णिमा का इतना बड़ा चंद्रमा जो दिख रहा था आपको, वो इतना छोटा हो जाता है ऊपर जाकर। तो समझ रहे हैं बात को आप। अब ऐसा वैज्ञानिकों ने भी बोला है कि 1 लाख वर्ष बाद कि ये चंद्रमा इतना भी दूर जा सकता है कि ये ओझल हो जाए। अब देखो कि पृथ्वी के ऊपर 70% पानी है, ये आप मानते हैं। 70% एक्चुअल में पृथ्वी का सिर्फ 3% है, बाकी 93% तो अभी जमा हुआ है पृथ्वी पर। इतना ज्यादा पानी है, इसलिए तो बोलते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई, गर्मी बढ़ी, तो पानी का स्तर बढ़ेगा और हमारे टापू डूबते जाएंगे, बाढ़ आएगी, है ना, सुनामी आना चालू हो जाएंगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाएंगी। तो इस 70% में से ही तो हम पैदा हुए हैं, तो हम भी तो 70% पानी ही है। तो 70% पानी तो ये भी है ना, इंसान भी। तो आपने डार्विन की थ्योरी सुनी हो या फिर पुराणों में सुना हो कि मत्स्य अवतार यानी मछली, तो डार्विन भी यही बोल रहा है कि मछली से उत्पन्न हुए। फिर हम धीरे धीरे ऐसे करते करते कछुए से लेकर, है ना, सुअर से लेकर, हाथी से लेकर, ऐसे जमीन पे पहुंचते पहुंचते आज 3 करोड़ साल बाद हम यहाँ पर मनुष्य के रूप में बैठे हुए हैं। तो जब पृथ्वी के ऊपर 70% पानी के ऊपर इम्पैक्ट आता है चंद्रमा का, तो हमारी बॉडी पे नहीं आएगा क्या, हम भी तो पानी है। तो
ऐसे में पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा कि आपको अधिकतर नींद नहीं आती, आप थोड़ा बेचैन रहते हैं क्योंकि टाइट्स आपकी बॉडी के अंदर भी आ रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इस मामले में ज्योतिष बहुत एक्यूरेट है। अब आते हैं पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव में, व्यक्तित्व की बात करते हैं। अब देखो 10 लोगों में अगर मैं एवरेज निकालता हूं कि इस दिन पैदा हुए हैं, एक ही डे पैदा हुए हैं ये 10 लोग। अब ये जो 10 लोगों का स्वभाव है, मान लीजिए 10-10 गुण हैं उनके अंदर, दो दो मैच करते हैं 8 लोगों में से। तो यानी मैंने वो लिख दिए कि इस दिन ये पैदा हुए हुए लोगों के ये गुण तो मैच करेंगे। तो व्यक्तित्व के बारे में ज्योतिष काफी एक्यूरेट है। अगर आप इन शॉर्ट ज्योतिष को जानना चाहें तो आप न्यूमरोलॉजी को सीख सकते हैं, जिसको हम अंक ज्योतिष बोलते हैं। बात वही है, वो इसका शॉर्टन है, यानी कि जल्दी कैलकुलेशन निकालने का तरीका है। मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर आप ध्यान रखना कि व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में आप जान सकते हैं, उस चीज में एक्यूरेट है। लेकिन आप ये बोले ना कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, मेरी विदेश यात्रा कब होगी, ये सब कुछ नहीं है, ये सब हमने ही बनाया हुआ है। क्या है कि पहले कोई सरकारी नौकरी थोड़ी ना होती थी, पहले तो सरकार ही नहीं होती थी, पहले तो राजा रूल होता था, ठीक है। फिर आप विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं, आपकी जेब में अगर 50,000 रुपए हैं, 69 देशों में अलाउड है, पासपोर्ट होना चाहिए, जाके वहां पर लैंड कर जाइए, 3-4 हजार रुपए की फीस लगेगी, 10-15 दिन के लिए कोई भी देश आपको अलाउ कर देगा अंदर के लिए। तो विदेश यात्रा तो आपके हाथ में है, सिर्फ पैसे का गेम है सारा, और कुछ नहीं है। और बाकी हम बैठे बिठाए ये सोचते रहते हैं कि फल हमारे पास आ जाए, हम कर्म ना करें। बेसिकली अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, आप सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे हुए हैं, अरे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। हो सकता है कि आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे या समझ भी नहीं पा रहे कि किस दिशा में ढंग से मेहनत करूं जो कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए या फिर मेरी नौकरी लग जाए। अब आप पूछेंगे कि मेरी जॉब कब लगेगी। जॉब आपकी तुरंत लग सकती है, आपको तो निकलने की देरी है। 2006 में मैं भी जैसे जॉबलेस हो गया था, तो मैंने क्या किया, मैं वॉक इन पे निकल जाता था कि मैं जैसे कि नोएडा गया, तो नोएडा में बहुत सारी कंपनी है, तो अपने रेज्यूमे की फ़ोटो कॉपी करवाई हुई थी मैंने बहुत सारी, वहाँ पर वॉकिंग में दे देता था, वहीं पर बैठ जाता था, इंटरव्यू हो जाता था। किसी ने मेरे को बोल दिया बाद में आना या समथिंग, जो भी, मैं ऐसे करके 10-15 कंपनी में रोज जाता था। 1 हफ्ते तक गया और 1 हफ्ते बाद मेरी एक नौकरी गुड़गांव में लग गई। सोचो, यानी कि मैं अगर प्रयत्न करूं तो नौकरी लग जाती है। उसमें ये नहीं होता कि मेरी नौकरी यहाँ नहीं लगी तो मुझे मिल नहीं रही और मैं इसका दोष अपनी किस्मत पे थोप दूं और बोलूंगा कि किस्मत की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, ये थोपने वाले भी आप ही हो। सिर्फ ब्रेन से आप ऐसा, क्योंकि आपने सीख रखा है किस्मत की वजह से हो रहा है, किस्मत की वजह से नहीं हो रहा। मे भी आपको ट्राई ज्यादा करना है, हर चीज संभव है, तो कर्मों पे ज्यादा जोर देना है, आपको इन चीजों में नहीं फंसना है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आप अगर अपनी कुंडली बनवाते हैं तो उसमें दोष जरूर निकल जाएगा, कोई काल सर्प दोष निकल जाएगा, कोई ये दोष। पूरी दुनिया में हर आदमी में दोष ही दोष है, अगर आप इस बात को सीधा समझ लें। फिर उसमें आपको भयभीत भी हो जाता है, क्योंकि मैंने आपके दिमाग में विचार डाल दिया ना। अब विचार में क्या है, मैंने आपको बोला आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, मेरी भी कुंडली में काल सर्प योग है, लेकिन मैंने कोई निवारण नहीं किया। क्लियर है? तो मुझे तो मालूम है। अब यही चीज आप समझिए, अगर मैंने आपको अंधेरी गली में, क्योंकि आपको कोई डर नहीं था, आप चले जाते, लेकिन आपको जाते हुए मैंने बोल दिया कि यार एक काला कुत्ता आता है, वो तेरे पर धावा ना बोलकर काट ना ले तुझे, है ना, फिर आपका अगला कदम ही डर के रूप में होगा। अब आप इतने सावधान रहते हुए भी डरेंगे भी, यार ये कहीं से आ ना जाए, मुझे पूरी गली ऐसे पार करेंगे आप डर से। तो यही विचार अगर मैं आपके मन में डाल दूं तो ये विचार आप रजिस्टर कर लेते हैं अपने डर के साथ में, तो काल सर्प योग यानी आपने रजिस्टर कर दिया। अब आप इसका समाधान ढूंढते फिरेंगे कि यार इसका सोल्यूशन क्या है। इससे पहले आपको नहीं पता था काल सर्प योग क्या है, लेकिन ये विचार किसने उसेड़ा, किसी ने डाला, और उसने कौन सा आपके लिए कुछ फ्री में किया? नहीं, फ्री में कुछ नहीं किया, वो भी पैसे लेकर ही करता है। तो बेसिकली अगर आप वैसे समझें कि ये विचार किसके हैं, इस विचार से हट जाओ, आप कर्म पर ज्यादा जाओ, मेहनत करो। आप तो इंसान की ज्यादा मदद करो, जानवरों की मदद करो, पंछियों की मदद करो, जलीय जीव हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इनकी रक्षा करो। हमारे प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, इनकी रक्षा करो, इनको तोड़ो वोड़ो मत, काटो पीटो मत, जानवरों को मारो मत, जानवरों को स्नेह दिखाओ, दया दिखाओ, खाना पीना खिलाओ, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है। ये एक्चुअल में कर्म है। और ध्यान रखना आप कि जब आप किसी भूखे को खिलाते हैं तो उसके जहन से दुआ निकलती है, चाहे वह जानवर हो या कोई भी हो, क्योंकि अग्नि शांत होती है तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी, वो आपके कर्म में रिकॉर्ड हो रही हैं, और ये कर्म ही
आपके लिए बहुत ही अच्छी अनुभूति के साथ आपके मार्ग खोलता जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों पे विश्वास करते हैं तो यानी आप भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं करते। तो अगर आप वैसे भी जाएंगे, अगर इसमें गीता के ज्ञान पर भी जाएंगे, तो एस्ट्रोलॉजी की कोई बात नहीं है, सिर्फ कर्म की बात है कि जो आप कर्म करेंगे वो आपको मिलेगा भविष्य में। भविष्य को पकड़ने की कोशिश मत करो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगला क्षण भी कंट्रोल में किसी के नहीं है, कोई नहीं बता सकता। आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वो प्रिडिक्शन कैसी होती है? वो इस आधार पे नहीं होती। प्रिडिक्शन होती है कि आपके पास कलेक्टिवली नॉलेज कितनी है, उस आधार पे होती है। मान लीजिए अगर मैं 10 साल का होता तो क्या मैं आपको बता पाता कि ये हो जाएगा? वो तुक्का होता। अगर हो जाता तो बस मैं उसमें अगर वैसे आपको दिखाने लगूँ हाँ मैंने बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। कलेक्टिव नॉलेज, मान लीजिए अगर मैं 17 साल टेक्निकल फील्ड में काम कर चुका हूँ तो मैं टेक्नोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वर्ल्ड लेवल पे गवर्नमेंट भी जानता हूँ कि ये कैसे हैंडल करती है, कैसे सबको यूज़ किया जाता है। मैं ये भी जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी कैसे हर चीज़ को रिप्लेस करती जा रही है। रोबोटिक आर्म्स आ गई है, रोबोट्स आ गए हैं, लोग वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करते जा रहे हैं, रियल वर्ल्ड को भूलते जा रहे हैं। आप गेम खेलते हैं तो आप बेसिकली आप वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, नकली दुनिया में। बेसिकली असली दुनिया तो खो रही है, यहाँ से टाइम बीत रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने रोबोटिक आर्म्स रख ली हैं, तो मजदूरों को निकाल दिया है, वर्कर्स को निकाल दिया है, तो बेसिकली जॉब्स कम होती जा रही हैं। तो ऐसे में जनसंख्या बहुत बड़ी हुई है, जॉब्स कम है, तो धीरे धीरे आदमी मरना भी चालू होंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई जरिया ही नहीं बचा। तो रोबोटिक यानी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है ना, रिप्लेस करता जा रहा है रियल वर्ल्ड को। तो मैं ऐसी प्रिडिक्शन अब कर सकता हूं कि आने वाले 50 साल में विध्वंस होना पक्का है, जॉब्स होंगी नहीं लोगों के पास, हर चीज ऐसी होगी, सारी ऑटोमेटेड होंगी, आपको कोई भी जरूरत नहीं होगी। अभी तो आपने देखा होगा कि बर्गर की कंपनीज भी रोबोटिक आर्म्स से बर्गर्स बनवा रही हैं, तो वर्कर तो है ही नहीं वहां पर। तो आप समझो इस चीज को, ये होती है प्रिडिक्शन। यानी मैंने अनुमान लगाया, पूर्वानुमान, अपने कैलकुलेशन पर, जो भी मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है। लेकिन कोई ऐसे नहीं बता सकता कि आप उस दिन मरेंगे, ठीक है, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो आप ज्योतिष को ढंग से समझें कि ज्योतिष की एक्यूरेसी प्लानिटरी पोजीशंस को जानने के लिए, हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट जो पड़ता है उसका, क्योंकि हम बंधे हुए हैं गुरुत्वाकर्षण से, उसको जानने के लिए, ना कि आप उसमें किस्मत को ढूंढते फिरें, या फिर ऐसा होगा कि आप रोज ही राशिफल सुनते हैं। अब राशिफल में क्या होगा, मैं भी सुनता था बचपन से, बहुत मुझे को भी मजा आता था। तो अब देखो ये मजा आता था, उसमें होता था कि तेरे साथ ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, लेकिन एक गड़बड़ जरूर होती है कि शाम को दुर्घटना होने की संभावना है। बस कोई अच्छा नहीं हुआ, शाम की दुर्घटना पे पूरा दिन मेरा लगा रहा, यार ये ना हो जाए, मैं घबरा घबरा के काम करूंगा, है ना, मैं सचेत नहीं हो सकता ऐसे में। ये तो मेरे अंदर डर बैठ गया है। अब हुआ कुछ भी नहीं, शाम को कुछ नहीं हुआ। अगर हो जाता तो मेरा ज्योतिष पे विश्वास आ जाता, नहीं होता तो नहीं आया। तो ऐसे मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, नहीं होता कुछ भी, मे भी हो जाए, क्योंकि मैंने बताया ना 10 में से 8 लोग मेल जरूर खाते हैं आपस में एक ही दिन पैदा हुए हुए। तो वो एक डीप ऑब्जर्वेशन ज्योतिष में लिखी हुई है, वो करेक्ट है। लेकिन आपकी कोई भविष्य वैसा नहीं बता सकता कि आप बहुत अमीर बनने वाले हैं, ये बनने वाले हैं। इसको बोलते हैं, देखिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी पिछले वीडियो में, आपका विश्वास आपके लिए काम करता है। अगर आपका विश्वास बहुत डीप है तो वो विश्वास अगर आप भगवान की शक्ति पर ले आए तो वो भी आपके लिए जबरदस्त काम करेगी। लेकिन अगर आपका विश्वास यहाँ पर है तो ये चीज काम करेगी, अगर आपका नहीं है तो नहीं करेगी। तो समझो ये विश्वास ही है, और विश्वास ही हमारा सब कुछ हमसे करवाता है। तो प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं इसको। प्लेसिबो को ध्यान रखना कि एक मरीज है, मान लीजिए मेरे पेट में दर्द हुआ, अगर मैं 2-3 घंटे इंतजार करता तो ठीक भी हो जाता, लेकिन मैं डॉक्टर के पास पहले पहुंच गया, है ना, क्योंकि मेरे को निवारण चाहिए फटाफट। मैं इतना उत्तेजित हूँ, मेरे अंदर कोई पेशेंस नहीं है किसी भी बात का। अब डॉक्टर ने क्या किया, ले वही गोली दे दी, ओके हो गया मैं। फिर अगले दिन हल्का सा महसूस हुआ मुझे, 1 सेकंड को ही ऐसे चुभन हुई और फिर रुक गई। अब फिर मेरा दिमाग वहीं दौड़ने लगा, नहीं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। फिर डॉक्टर के पास पहुंच गया, वो कहता ले ले यार एक और गोली खा ले। लेकिन मैं क्या हुआ, मुझे हैबिट पड़ गई है, अब मैं रोज ही गोली सटक लेता हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे फटाफट गोली, है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटेड, है ना, पहले ही दबा दो हर चीज को। अब ऐसे में क्या होता है, डॉक्टर भी आपसे परेशान हो जाएगा, यार ये तो रोज माथा खराब करने आ जाता है मेरा, तो इसका मैं क्या इलाज करूं। वो क्या करेगा, आपको प्लेसिबो दे देगा, मतलब सेम दवाई है, वही गोली, वही सब्सटेंस, लेकिन उसमें कोई पोटेंसी नहीं है, यानी कोई पावर नहीं है,
कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है उसके अंदर, समझ रहे हैं। तो वो आपको दे देगा, क्योंकि आपको तो गोली खाने की आदत है। आपने गोली खाई, गोली खा के रिलीफ मिल गई, आपको क्या पता गोली अंदर जाके क्या करती है, आप तो रोज गोली लेते हैं वैसे भी, है ना, तो आपको असलियत में तो नहीं पता ना वो क्या क्या करती है। तो वो डॉक्टर जानता था। 60% बीमारियां इसी विश्वास से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मरीज को विश्वास आ गया मुझे गोली मिल गई है, आई एम रिलैक्स्ड। तो वो रिलैक्सेशन विश्वास के रूप में उसको ठीक करती है। तो हमारी त्रिपुटी, जिसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, तो ये पीनियल ग्लैंड में से केमिकल रिलीज होता है, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन्स भी आप रिलीज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दुखी करेंगे तो ये हार्मोन्स वैसे रिलीज करेगा, खुश होंगे तो ये अच्छा हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो वही काम आप उस वक्त कर रहे होते हैं कि आपको सेटिस्फैक्शन आ गई, विश्वास आ गया, तो वो चीज़ आपके लिए काम करती है। ऐसे ही अगर आप परेशान हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही और आप मेरे पास आ जाएं, मैं बोलता हूं कि आपको ऐसे 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 नौकरी मिल जाएगी, मैंने आपको सेटिस्फाई कर दिया। तो ये सेटिस्फेक्शन, अब आप शांत होकर जाओगे, आपको मेरे ऊपर विश्वास आ गया, मेरी बात पर विश्वास हो गया कि 6-7 महीने बाद यार मिल जाएगी। यानी बेसिकली आपके विश्वास से अब आपको मदद मिली पेशेंस रखने में, तो आप पेशेंस रख पाएंगे, वरना आप पेशेंस नहीं रख पाते, आपको तो फटाफट नौकरी चाहिए थी। लेकिन मैंने डाल देना दिमाग में यार अभी तेरे योग नहीं बन रहा है, तो अभी तू भूल जा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। देखो मैंने भी सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो मैं इसकी अवहेलना भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि आप इसमें से एक्यूरेट चीज़ों को बाहर निकालें। प्लानिटरी पोजीशंस ओके हैं इसमें, लेकिन बाकी ये पतरी वतरी ये सब समझ रहे हैं, इसमें जितना आप डीप डाउन जाएंगे उतना ही आपको उलझन हो जाएगी, आप उलझ जाएंगे। फिर इसी में ही आगे चल के और सारे बिजनेस हैं, मैं सुनार भी हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं नग नगीने और सब रत्नों के बारे में जानता हूँ, सारे एस्ट्रोलॉजी में जो यूज़ होते हैं। और मैंने सारा ये जितना भी पामिस्ट्री होता है ना, पामिस्ट्री खाली ये नहीं कि ये रेखा ये रेखा ये रेखा यहाँ की रेखा ये रेखा ये रेखा, है ना, तिलों का विज्ञान, कलर विज्ञान, बहुत सारे विज्ञान मैंने भी पढ़ रखे हैं। तो आप मेरी बात पे थोड़ा यकीन करना कि आप किस्मत को अपने हाथ से बनाओ, किस्मत का एस्ट्रोलॉजी से लेना देना नहीं है। बाकी एस्ट्रोलॉजी व्यक्तित्व के लिए और प्लानिटरी पोजीशंस के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।